कौवे जी चले थे छब्बे बनने, दूबे जी बनकर लौटे। बेसबॉल का बवाल काटने आई इंग्लैंड की टीम का भी यही हाल हुआ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी स्पोर्ट्स और आज इस वीडियो में आपको 3 सवाल के जवाब मिलेंगे। नंबर 1, आखिर ये बेसबॉल का भूत है क्या, आया कहां से और कैसे धोनी से लेकर सहवाग तक को मिक्स करके इसकी रणनीति बनाई गई। नंबर 2, पिछले 1.5 साल से दुनिया भर में इंग्लैंड का टेस्टेड और ट्रस्टेड मॉडल भारत में फेल कैसे हो गया। टीम इंडिया के वो कौन से 5 स्टार हैं जिन्होंने इंग्लैंड के विजय रथ के पहिए को उखाड़ दिया। नंबर 3, तीसरा टेस्ट हारने के बाद बेसबॉल के ब्रांड एम्बेसडर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स अंपायर्स के पीछे क्यों पड़ गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल ये बेसबॉल कोई आधिकारिक टर्म नहीं है, ये पहली बार मीडिया में ही इस्तेमाल हुआ और मीडिया ने इसे इतना पॉपुलर बनाया। क्रिकेट के लोग मानते हैं कि ESPN क्रिकइन्फो ब्रिटेन के एडिटर एंड्रू ने पहली बार इस बेसबॉल शब्द का इस्तेमाल किया था। अक्टूबर 2023 में अंग्रेज पत्रकार लॉरेंस बुथ और निक हॉल्ट ने इस बेसबॉल पर एक किताब भी लिख डाली। किताब का नाम है बेसबॉल द इनसाइड स्टोरी ऑफ ए टेस्ट क्रिकेट रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है, टेस्ट क्रिकेट में इस बेसबॉल को बिल्कुल बवाल क्रांति टाइप बता दिया गया है और 3 अंग्रेजों ने मिलकर 11 अंग्रेजों की टीम को अजय घोषित कर दिया। और इन सब के पीछे एक था कीवी, खाने वाला नहीं बजाने वाला, जो मैदान पर रुक जाए तो बॉलर्स का बाजा बजा देता था। नाम बेंटन मैकलम, IPL में गदर काटने वाले भाई साहब को सब जानते हैं। मई 2022 में न्यूजीलैंड के यही बेंटन मैकलम भाई साहब इंग्लैंड के हेड कोच बनाए गए थे। इनका निकनेम या उपनाम जो भी कहिए वो बैज है। इसी में बॉल जोड़कर अंग्रेजों ने बनाया बेसबॉल। अब तक आपको नाम का पता चल गया होगा। अब आपको बताते हैं कि इस बेसबॉल का काम क्या है, इससे इंग्लैंड के क्रिकेट में क्या बदलाव आया, आप सबको बताते हैं। मैकलम की तरह इंग्लैंड के बेन स्टोक्स भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और जब ये कोच और कप्तान के रूप में साथ आए तभी से बेसबॉल की नौटंकी शुरू हुई। बेसबॉल का मतलब सिर्फ अटैकिंग खेलना नहीं, इसके अलावा कई और चोचले हैं जिससे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। बेसबॉल की पहली शर्त है पॉजिटिव रहना, यानी कैप्टन कूल माही वाला स्टाइल। मैदान पर कुछ भी चल रहा हो, चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए। दूसरा प्लान है हमेशा अग्रेशन के साथ मैदान पर कूद फान कर टीम का हौसला बढ़ाना, यानी किंग कोहली वाला स्टाइल। तीसरा प्लान है कि अंतिम तक सिर्फ और सिर्फ जीत के बारे में सोचना, हारने का दिमाग में कोई डर नहीं होना चाहिए। चौथी टॉप चीज है कि अपने प्लेयर्स को पूरी आजादी से खेलने देना, यानी जो जैसा खेलना चाहे उसको वैसा खेलने दो। मतलब वनडे वर्ल्ड कप से जो ट्रेंड रोहित शर्मा ने शुरू किया है। और नंबर 5, T20 और वनडे वाले शॉट्स खेलकर, यानी स्कूप, रिवर्स, स्विप वगैरह सब कुछ ट्राई करके तेज गति से रन बनाना। कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में सहवाग या जायसवाल स्टाइल वाली बैटिंग करना। सोचो, इतना सब सोचकर जो खेलेगा वो मैच के बारे में कब सोचेगा। शायद इसलिए जो तकनीक इंग्लैंड को 1.5 साल से रिजल्ट दे रही थी वो भारत में फेल हो गई, क्योंकि अंग्रेजों को रोहित शर्मा के नए लड़कों ने बेसबॉल का उल्टा डोज दे दिया, जिसमें सबसे आगे रहे यशस्वी जायसवाल। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यशस्वी ने बताया कि असली बेसबॉल क्या होता है, लेकिन हम सबको पता है यशस्वी का अंदाज नया नहीं है। दुनिया में बहुत कम प्लेयर होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट में तेज खेलते थे, तब भी सहवाग टिक जाए तो बॉलर्स की हालत खराब हो जाती थी। ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर है कि यशस्वी के असली गुरु वीरूपा जी हैं, क्योंकि चौके छक्के से सेंचुरी पूरी करने की बात आती है तो सबको सहवाग याद आते हैं। इसके बाद नंबर आता है टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल का। पहले मैच के बाद भाई को जमकर गालियां पड़ रही थी, लेकिन दूसरे मैच में सेंचुरी मारकर गिल ने बता दिया कि अगर उनको मौके दिए जा रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि वो अकेले गेम पलट सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी अंग्रेजों की पतलून ढीली कर दी। ढीली से काम नहीं चला तो असल में गीली कर दी, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स से लेकर पहले मैच का नतीजा बदल देने वाले ओली पोप तक दूसरे मैच में बुमराह को देखते ही हाथ पैर जोड़ने लग जाते। दुनिया के बेस्ट बॉलर के बाद दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर भी हमारे पास है। बेसबॉल को मिट्टी में मिलाने में इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि भाई सर जडेजा ने भी कमाल कर दिया। बढ़ती उम्र के साथ इनकी बैटिंग हर दिन खतरनाक होती रही। सेंचुरी के साथ मैच में 5 विकेट लेना कोई मजाक की बात नहीं है। नंबर 5, खुद रोहित शर्मा। पहले मैच के बाद इनकी कप्तानी शानदार रही। हो सकता है पहले मैच में बड़ा पाव खा के सो रहे होंगे, लेकिन जब से जागे हैं अपने हिटमैन ने भी रन बनाए। जडेजा को चौथे नंबर पर बुलाकर चौकाया। ध्रुव जुरेल को खिलाकर अपने फैसले से सबको प्रभावित किया। इसके अलावा जिस टीम में अश्विन सिराज जैसे जिम्मेदार प्लेयर होंगे, उस टीम को कोई कैसे रोक सकता है। पहले लोग बात कर रहे थे बहुत खतरनाक स्पिन वाली पिच बनाई जाएगी, इसलिए इंग्लैंड का बेसबॉल भारत में नहीं चलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने टीम इंडिया की असली स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए इस सीरीज में कोई भी ऐसी टर्निंग पिच नहीं बनाई। अगर ऐसा होता तो 2 दिन में मैच खत्म हो जाते। तीसरी चौथी पारी में ये छक्के चौकों की बारिश हो रही होती। एक शॉट मारना
समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फेयर और बैलेंस माहौल के बीच इंग्लैंड को घुटनों पर लाने का क्रेडिट पूरी तरह से टीम इंडिया और मैनेजमेंट को मिलना चाहिए। दुनिया के कई क्रिकेट दिग्गजों ने रोहित शर्मा के अप्रोच की तारीफ की और बेन स्टोक्स के बेसबॉल पर सवाल खड़े होने लगे। इसी वजह से बेन स्टोक्स बौखला गए और डीआरएस के साथ अंपायर्स को भी निशाने पर ले लिया। दरअसल दूसरी पारी में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्राउली को बुमराह ने आईबीडब्ल्यू किया, अंपायर ने आउट दे दिया। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया तो पता चला बॉल जरा सा छूकर निकल गई थी और अंपायर्स कॉल की वजह से क्राउली को वापस जाना पड़ा। इसके बाद भारत के सामने टेस्ट की सबसे बड़ी हार झेलने वाले स्टोक्स ने अपनी बेसबॉल वाली थ्योरी को बिल्कुल सटीक बताया, लेकिन डीआरएस को घेर लिया। स्टोक्स ने कहा, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, सबको अपने हिसाब से खेलने की आजादी है, हार के लिए बेसबॉल वाला एटीट्यूड जिम्मेदार है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। मैं क्राउली के विकेट को हार का कारण नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि डीआरएस में सुधार होना चाहिए। अंपायरिंग का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन कई फैसलों पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अंपायर्स कॉल वाला नियम हटा देना चाहिए। गेंद विकेट पर लग रही हो तो आउट, नहीं लग रही हो तो नॉट आउट ही होना चाहिए। अब स्टोक्स कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई यही है कि वो किसी भी तरह हार का बहाना ढूंढ रहे थे, नहीं तो इस लॉजिक से हम वर्ल्ड कप भी अंपायर्स के कॉल से ही हारे थे। जब ऑस्ट्रेलिया के लोबुशेन को बुमराह ने पैर पर गेंद डाली थी, गेंद विकेट पर लग रही थी, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया और रिव्यू में अंपायर्स कॉल हो गया। लेकिन टीम इंडिया या मैनेजमेंट की तरफ से इस पर कोई सवाल नहीं उठाए गए। भाई, नियम तो सबके लिए बराबर है। ये तो वही वाला हाल है, जो हार जाता है उसके लिए ईवीएम खराब है, जबकि असल मुद्दा ये है कि आपकी बुरी तरह पिट गई है। सामने वाली टीम धाकड़ है और बेसबॉल के धागे खोलना चाहती है। हमारा मानना तो यही है कि स्टोक्स बाबू इस बात को सहर्ष स्वीकार कीजिए और कुछ दिन के लिए माही भाई की शरण में चले जाइए, रिहैब हो जाएगा। खैर, इंग्लैंड की पिटाई और टीम इंडिया की दवाई पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिएगा। जय हिंद।